महाराज जनकराज और भैया, सभी मंचों से उच्चा मंच क्यों? अब तो अध्यक्ष पद पर आसीन किया जा रहा है और अध्यक्ष का पद बड़ा गरिमामय होता है। अध्यक्ष की उपस्थिति सभा की मर्यादा को प्रतिष्ठित करती है। आवश्यक क्यों है? जिसको अध्यक्ष पद पर बिठा दिया गया, हर व्यक्ति उनसे पूछ करके आगे कार्यक्रम करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी अब आप दर्शन करिए प्रसंग का। भगवान भैया गुरुदेव के सानिध्य में आए तो देखने वाले देखते ही रह गए। ऐसा दिव्य स्वरूप सरकार का, जो विद्वान हैं उनको भगवान का विराट स्वरूप दर्शन हो रहा है, भक्तों को अपने भगवान का दर्शन हो रहा है, प्रेमियों को अपने सहज प्रेम का दर्शन हो रहा है। जो बालक लोग बैठे थे उनको अपने सखा का दर्शन। क्यों? नगर भ्रमण के समय सब में प्रेम दिया था प्रभु ने। जिसका जैसा भाव, जनक जी के स्वजन परिजनों को अपने पुत्र भाव का दर्शन हो रहा है। असुर लोग जो राजवेश में आए थे उनको साक्षात अपने काल का दर्शन हो रहा है। बाबा ने एक पंक्ति लिखी, जिनके रही प्रभु मूर्ति दिन देखी। बैठ गए। सदानंद जी महाराज ने सखियों के लिए आज्ञा भेजी है। सखियां मेरी मां को लेकर स्वयंवर स्थल पर आती हैं। आहा हा हा, सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी। सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय मालो, चट चित्तये भुआलो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। अवन चट चित्तये भुआलो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। रंग भूमिया बसिया प्रभुरारे, रूप मोहे
गाई 100-200 अप्सरा बरसी रसूल अप्सराएं गा रही हैं, आनंद कानन के पुष्प के वृष्टि देवता लोग कर रहे हैं। देवताओं को क्या प्रसन्नता है? शीघ्र उत्सव संपन्न हो, वर्तमान का नहीं भविष्य का। लगे देवता लोग। मेरी मां विराज गई, मां सुनैना जी के बगल में आसन लगा है, बिटिया रानी बैठी। क्यों? यह उत्सव स्वयंवर है। स्वयंवर के केंद्र में धनुष रखा गया है। बंदी जनों को आज्ञा दी है महाराज ने, हमारी प्रतिज्ञा सबको सुनाई जाए। प्रतिज्ञा क्या थी? भगवान शिव के पिनाक को उठाकर जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति जो करता है वो अपनी क्षमता, चेतना और सोच के अनुसार व्यवहार करता है। प्रतिज्ञा क्या है? धनुष को उठाकर, झुकाकर डोरी चढ़ाना है। प्रतिज्ञा तो ले लिए, बिटिया के द्वारा उठाए गए धनुष को जब मां ने बताया तो महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा ले लिया। कहते हैं एक बार पिता जनक जी को ऐसा चिंतन हुआ कि ये जो रावण है, जब वो कैलाश उठा सकता है तो उसके लिए धनुष क्या है? ये अंतर कथा है। कहां से है महापुरुष जाने। उनको चिंतित देख एक दिन धरती माता प्रत्यक्ष हुई और बोली, महाराज आपको चिंतित लग रहे हैं, विषय क्या है? तो महाराज जनक ने अपना भाव रखा। वे महाराज आप अन्यथा चिंता करते हैं। सियाजू हमारी पुत्री है, हमारे अंग से प्रत्यक्ष है। हम धनुष को तब तक पकड़े रहेंगी जब तक राम जी न उपस्थित हो जाएं। हम छोड़ेगी नहीं तो किसी से उठेगी नहीं। आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो जनकराज महाराज ने कहा कि आपको ज्ञात कैसे होगा कि राम जी कब आएंगे? कहा, महाराज जब राम जी चलें धनुष तोड़ने के निमित्त, आप हमको निर्देश करिएगा। जैसे आप एक बार पांव पटकेंगे मैं समझ जाऊंगी कि राम जी आ रहे हैं, मैं छोड़ दूंगी। बात हो गई, धरती माता अंतर्धान हुई। अब इस भाव को यहीं रखिए, आगे जब प्रसंग आएगा तो इसका आगे का प्रसंग आपको मैं श्रवण कराऊंगा। स्मरण रखिएगा।